ठीक हो गया। अब हमने जो फॉर्म है, जो हमारे पास फॉर्म था, उसको हमने चेक करना है। उस पर मतलब हमने छोटे माइनर लेवल पे हमने उसकी वैलिडेशन लगाई है, ताकि हम डाटा, कोई भी डाटा खाली ना जाए, एम्प्टी ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारी मॉडल क्लास है उसको हमने इनिशियलाइज करवा देना है, और उसमें गेटर और सेटर जो मेथड बनाए थे, और उसमें वैल्यूज जो हैं हमने सेट कर देनी है। इसी तरह हम सारी फिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमें इसको कराना है सेव। डाउ का जो भी हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट होगा, उसके रेफरेंस से हमने इंसर्ट के मेथड को कॉल किया, और उसमें हमने ये जो मॉडल मॉडल क्लास बनाई थी, इसका इसमें मैथ वैल्यू सेट करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। और यहाँ पे हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि आपका डाटा सेव हुआ है या नहीं हुआ, क्या हुआ है, एटसेट्रा। इस तरह आपने भी कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। अब हम इसके आउटपुट चेक करते हैं कि ओहो जी, ये देखें, ये फॉर्म हमारे पास नज़र आ रहा है। ये देखें, इसमें हम कोई भी डाटा टाइप कर रहे हैं, ये उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये देखें। और हम चलें, इसको भी हम इंटर कर देते हैं। अब सेव करते हैं। ये हमारा डाटा सेव हो गया है। चलें, हम एक डाटा कोई और डाल लेते हैं। इसको भी हम सेव करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब हमने 2 रिकॉर्ड सेव करवा दिए हैं डेटाबेस में, जो कामयाबी से सक्सेस हो चुका है। ठीक है, डेटाबेस का जो ऑपरेशन था इंसर्ट का, वो कामयाबी से सक्सेस हो चुका है। अब अब क्या करना है हमने, अब हम अपने डाटा को गेट करेंगे, और उसके लिए हम एक नई स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं, का एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, इसको हमने कोई नाम दे देना है। मैंने इसका ये नाम सेट कर दिया। ठीक हो गया। ये अभी तक एरर शो कर रहा है, ये पता नहीं क्यों कर रहा है, इसकी क्या रीज़न है, इसको चेक करते हैं। खैर एनीवे, ये बिल्ड करने से ये रिमूव हो जाएंगे, रीबिल्ड कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, जब ये रीबिल्ड होगा तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और मेथड की हमें ज़रूरत है। अब ये देखें, यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्यूरी लिखनी पड़ेगी, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कहाँ किस टेबल से हमने रीड करने हैं, उस टेबल का नाम भी लिख देना है आपने। ठीक है, माई इन्फो पे यहाँ पे, ठीक है, ये नेम हमने कॉपी कर लिया। ये आपने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आपने
मेथड का नेम लिख देना है। चलिए हम इसका पैरामीटर कोई नहीं ले रहे, जस्ट हम रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं। जो भी रिकॉर्ड उसमें सेव्ड है वो हम सारे का सारा रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपनी यहाँ पे इस क्लास में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें कोई लिस्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस को हमने इनिशियलाइज करवाना है। ओहो, ये गलत हो गया। रूम कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक डाटा कांस्टेंट की क्लास ले लेते हैं और उसमें जो भी चीज़ें कॉमन हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल क्लासेस में एक्सेस करने की, तो उसको हम एक कॉमन क्लास में हमने रख देते हैं और उसको स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस क्लास के रेफरेंस से हम इसको असेस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे था तो यहाँ पे हमने इस क्लास के रेफरेंस से हमने यहाँ पे इसको असेस कर लिया। क्योंकि इसको हमने स्टैटिक बनाया है, तो स्टैटिक बनाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे भी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट db_name को यहाँ पे लिख दूँगा। ये कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, चेक करते हैं। ये तो गलत नहीं है। इसको रिमूव करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, फिर भी हम ये एरर रिमूव नहीं हुआ। यहाँ से इसको देखते हैं इसमें क्या हमारी गलती है। ठीक है, इसको सेट कर दिया। ठीक है, चलो ये एरर रिमूव हो गया। अब हम डॉगी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और इसके रेफरेंस से हमने वो डाटा जो सेकंड मेथड है उसको हमने एक्सेस करना है। ये मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के और ये वैल्यू उसमें कॉपी कर देनी है। ठीक है,
ठीक हो गया, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये एरर दे रहा है दोबारा। इसको हम चेक करते हैं कि डाटा हमारे पास है या भी नहीं। मैं टोस्ट की मदद से इसको चेक करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इसको स्ट्रिंग चाहिए, या तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं मान रहा एरर। चलिए हम इसका ये कंटेक्स्ट दे देते हैं। स्टिल वही एरर। आप इसका एक अल्टरनेट भी कर सकते हैं, तो आप, मैं तो क्योंकि यहाँ पे टोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने इसके यहाँ पे इसकी बजाय आप लॉग कैट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका वही है, आप उसको यूज़ कर लो। खैर मैं टोस्ट को ही चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ इससे मुझे पता चल जाए, जब क्लिक करूँ, जब ये एक्टिविटी कॉल हो तो पता चल जाए कि डाटा मेरा डिस्प्ले हो भी रहा है कि नहीं, गेट हो भी रहा है या नहीं गेट हो रहा। खैर इसको छोड़ते हैं, ये अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसका हम कोई मीनिंगफुल नेम बन रख देते हैं। हाँ, इसका ये एरर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो डाटा हमारे पास आएगा, जाहिर सी बात है वो एक डाटा तो नहीं है, वो तो हमारे पास लिस्ट में आएगा। ठीक है, मल्टीपल एक जेसन एरे बन के आएगी, तो उसको हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। हमें इसके लिए लिस्ट चाहिए है, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ठीक है, नहीं, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस मॉडल की क्लास, इसका ऑब्जेक्ट, और इसको इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट से हमने इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब हम इसका चेक करेंगे कि इसका क्या साइज़ वाकई ही ज़ीरो से ग्रेटर है। मीनवाइल अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर है तो फिर हम इसको
कहीं इस्तेमाल में लेके आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ टोस्ट के थ्रू डाटा का जो मैसेज है वो चेक करने के लिए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे एक बटन भी और ऐड करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। ठीक है, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाएगा। कोई मसला आ गया है, एरर चेक करते हैं। दोबारा चेक करते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डाटा तो मौजूद है डेटाबेस में, ठीक है, और वो यहाँ पे टोस्ट के ज़रिए डिस्प्ले भी करवा रहे हैं हम उसको। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे लिस्ट व्यू में, तो उसके लिए हम रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं। इसमें डेटा सेट कर देना है आपने। रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब रिसाइकल व्यू के लिए हम अपना लीनियर लेआउट मैनेजर को भी सेट कर देते हैं कि हमें वर्टिकल चाहिए है या हॉरिजेंटल चाहिए। और हमें यहाँ पे और एक अडोप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अडोप्टर हम क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि और अडोप्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी आपको
पता पता होगा कि जो अडाप्टर है हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर देना है आपने साइकिलर व्यू डॉट अडाप्टर डॉट अडाप्टर और ये अडाप्टर का नेम और उसके साथ ये होल्डर को डॉट से हमने एड कर देना है। जो लिस्ट होगी उसको इनिशियलाइज करवा देना यहाँ पे। यहाँ पे कंटेक्स्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। अब आपने अपनी क्लास में आके वहाँ पे अडॉप्टर को इनिशियलाइज करवाना है और उसमें जो डाटा है लिस्ट का डाटा की जो लिस्ट है वो आपने भी इसमें सेट कर देना है। यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं कि अगर साइज़ ग्रेटर देन 0 है तब करना है ये काम। ये सब कुछ आप मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस थी रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू पे मैंने उसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह आपने जो अडाप्टर है आपने अडाप्टर व्यू को तैयार कर लेना है।
ठीक है, इसके लिए हमने लेआउट हमने क्रिएट कर देना है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इस लेआउट को तैयार करना है। माई व्यू होल्डर क्लास में जाके ये जो आपने फील्ड सेट किए हैं इसको आपने इनिशियलाइज करवाना है। लेकिन आपने रेफरेंस आइटम व्यू का देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने डाटा सेट कर देना है फोल्डर के रेफरेंस से। ठीक है, और जो जो फील्ड होंगे आपने उसको असेस करना है और उसमें आपने ये डाटा बाइंड कर देना है। ये फ़ोन नंबर आपने सेट कर दिया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीटेड है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रिसाइकलर व्यू में
इस अडाप्टर को सेट कर देना है, सेट अडाप्टर, और जो नाम होगा अडाप्टर का यहाँ पे रिसाइकलर भी डॉट सेट अडाप्टर, और ये अडाप्टर आपने सेट कर देना। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। अब हम इसको चेक करते हैं रन करके। ठीक है, डाटा हमारे पास ऑलरेडी सेव है, हम इसको चेक करते हैं। ओहो, कोई एरर आ गया। ठीक है, इसको चेक करते हैं एरर को। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि कहीं इसमें तो एरर नहीं है। ठीक है, इसको कोई मीनिंगफुल आईडीज देते हैं, और यहाँ पे वही आईडीज यहाँ पे सेट करते हैं। दोबारा चेक करते हैं हम इसको। ठीक है, ये डाटा आ गया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी ब्यूटी पे काम करते हैं, इसकी ब्यूटी पे हम काम करते हैं ताकि ये हमें सुंदर नज़र आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, सेपरेटर लाइन ड्रा कर देते हैं हम। उसके लिए आपने व्यू ये टाइप कर देना, और यहाँ इसकी मदद से आपने इसकी हाइट सेट कर देनी है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक की ज़रूरत है। चलो, मैं इसको कलर प्राइमरी कर दिए, इसको हमने मार्जिन भी कुछ दे दिया। ठीक है, आप चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आया है। इसको दोबारा चेक करते हैं हम। ज़बरदस्त। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। मैंने 10 की पैडिंग दे दी। इसका साइज़ भी कर देते हैं, टेक्स्ट का कुछ साइज़ रख देते हैं हम, ये हम सब के लिए रख देते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब दोबारा चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा। ये देखें, ठीक है, वो ठीक हो गया। कोई और रिकॉर्ड भी हम एंटर कर देते हैं, और उसको चेक करेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड भी, जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, ये भी डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं हुआ। ये सेव कर दिया, आप इसको चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये था इसका कोड, और ये थी हमारी एग्जांपल जिसको मैंने कोशिश की है हम इसको एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल की मदद से समझें कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो आल्दो ये कोड थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम इसको कम्प्रीहेंसिव इन डिटेल में जाके समझें इसकी एग्जांपल को। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा आप देख रहे हैं कि हमने इस एग्जांपल में हमने सीखा कि हमने ये सीखा है कि रूम डेटाबेस हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी